Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to our channel Try and Gain. आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड की टाइप्स देखने से पहले हम देखते हैं कि सॉलिड हम किसको कहते हैं। ठीक है, आपको पता है मैटर हम किसे कहते हैं? हमारे इर्द गिर्द हर वो चीज जो जगह को घेरती है और अपना एक मास रखती है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मैटर। यानी हर वो चीज जिसकी दो करेक्टरिस्टिक्स हो, एक तो उसका अपना मास हो, ठीक है, एक उसका वजन हो और दूसरा वो जगह को घेरती हो, स्पेस ऑक्युपाई करती हो, उसको हम कहते हैं मैटर। ठीक है, उसको हम कहते हैं मैटर। आपके इर्द गिर्द हर वो चीज, कोई कॉपी पड़ी है, कोई पेंसिल पड़ी है, पानी का ग्लास पड़ा है, आप जिस फजा में सांस ले रहे हैं, सब सारी की सारी का ये मैटर है। ठीक है, अब मैटर की नेक्स्ट जो है वो तीन टाइप्स हैं, लिक्विड, गैस और सॉलिड। पिछली वीडियोस में हम लिक्विड और गैसेस को पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम देखते हैं सॉलिड के हम सॉलिड किसको कहते हैं। सॉलिड मैटर की वो वाली फॉर्म है जिसमें जो एटम्स हैं, वो जो पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स हैं, वो एक दूसरे के साथ साथ जुड़े हुए होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं, टाइटली पैक होते हैं। टाइट का मतलब समझते हैं ना, टाइट यानी बहुत मजबूती के साथ, जिसके दरमियान स्पेसेस ना हो। जो सॉलिड्स होते हैं हमारे पास, उनके दरमियान स्पेस नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप अपने जहन में जो है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर लेके आए जिसमें जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। ठीक है, पार्टिकल्स क्या है? एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं इस तरह से, इस फॉर्म में 1 2 और 3। ठीक है, इस तरह बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि इनके दरमियान में कोई भी स्पेस नहीं है। ये है हमारे पास सॉलिड जिनके दरमियान कोई भी स्पेस ना हो। ठीक है, और एक दूसरी फॉर्म हमारे पास है गैसेस, जिसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से दूर दूर हैं। ठीक है, और इनके दरमियान आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा स्पेसिस हैं। और थर्ड फॉर्म हमारे पास है लिक्विड, जिसमें स्पेसिस ना ही तो बहुत ज्यादा होती हैं और ना ही बहुत कम होती हैं। जो लिक्विड्स होते हैं हमारे पास, उसमें जो स्पेसिस होती हैं वो गैसेस से कम होती हैं और सॉलिड से ज्यादा होती हैं। लेकिन हमारे पास सॉलिड की ये प्रॉपर्टी है कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, वो क्लोजली पैक होते हैं और टाइटली पैक होते हैं। एक तो वो एक दूसरे के नजदीक नजदीक होते हैं और बहुत मजबूती से टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके दरमियान कोई भी स्पेस नहीं होती। ठीक है, एक तो सॉलिड की ये प्रॉपर्टी होगी। और सेकंड उसकी प्रॉपर्टी ये है कि इसकी ये अपनी शक्ल को रिटेन रखता है। रिटेन का मतलब होता है बरकरार रखता है। सॉलिड अपनी शक्ल को बरकरार रखता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहती हूँ कि जो बुक है, बुक आपकी एक सॉलिड है। ठीक है, आपकी बुक सॉलिड है, या फिर आपके कोई भी चीज पड़ी हुई है, फॉर एग्जाम्पल कोई टेबल पड़ा है, कोई पेंसिल है, वो सॉलिड है। इसका क्या मतलब है कि उसमें उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के नजदीक हैं, क्लोजली और टाइटली पैक हैं। और दूसरा, अगर आप बुक के एक जो है बुक को थोड़ा सा उस पर प्रेशर लगाएं, या फिर आप मेज के एक थप्पड़ लगाएं, तो वो ऐसा तो नहीं होगा ना कि मेज की जो शक्ल है वो एकदम से टूट जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि वो अपनी शक्ल को रिटेन रखेगा। रिटेन का मतलब होता है बरकरार रखेगा, उसकी शक्ल नहीं बदलेगी। जबकि अगर आप लिक्विड्स को देखें, अगर आप एक ग्लास में पानी डालें तो उस पानी की वही शक्ल हो जाएगी जो उस ग्लास की थी। और सेकंड, अगर आप उस पानी को जग में डालें तो वो पानी उस शक्ल को इख्तियार कर लेगा जो उस जग की शक्ल है। ठीक है, और अनलाइक लिक्विड, सॉलिड अपनी शक्ल को बरकरार रखता है। सॉलिड की जो शक्ल है वो लिक्विड की तरह चेंज नहीं होती। ये तो सॉलिड की दूसरी प्रॉपर्टी होगी। और थर्ड प्रॉपर्टी ये है, इसके पार्टिकल्स जो हैं वो फ्रीली मूव नहीं करते। ठीक है, इसके पार्टिकल्स फ्रीली मूव नहीं करते। जिस तरह गैसेस के पार्टिकल्स इर्द गिर्द मूव करते हैं, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव नहीं करते। इसकी आप एग्जांपल देख सकते हैं, टेबल शुगर, जो हम घर में शुगर इस्तेमाल करते हैं, दैट इज टेबल शुगर। सेकंड एग्जांपल है वाटर आइस, यानी जमी हुई बर्फ। तीसरी एग्जांपल है फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड। चौथी एग्जांपल है ग्लास रॉक। और बहुत ज्यादा मेटल्स, आप मेटल्स देख सकते हैं, कोई भी आप मेटल ले लें, सोडियम मेटल ले लें, मैग्नीशियम मेटल ले लें, कैल्शियम मेटल ले लें, कोई भी मेटल ले लें,
ये सारी की सारी मैटर्स क्या होती हैं, सॉलिड होती हैं, ठीक है। वुड, आप वुड देख सकते हैं, वुड क्या हमारे पास सॉलिड है। कार्बन डाइऑक्साइड जो फ्रोजन फॉर्म में होती है वो भी सॉलिड है। आप आइस को ले लें, बर्फ को ले लें, वो भी सॉलिड है। टेबल साल्ट हम किसे कहते हैं, जो घर में हम खाने वाला नमक इस्तेमाल करते हैं, वो भी क्या है, वो भी सॉलिड है। अच्छा जी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हम किसी भी सॉलिड को हीट करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी को गेन करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है। जब उसका टेम्परेचर हम इंक्रीज कर देते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं या फिर उसके एटम्स जो हैं वो काइनेटिक एनर्जी को गेन करते हैं। जब वो काइनेटिक एनर्जी को गेन करते हैं तो फिर वो अपनी फिक्स या मीन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। इसी बेस पे हमने जो है सॉलिड को जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। नंबर वन कैटेगरी क्रिस्टेलियन सॉलिड और नंबर टू अमोर्फस सॉलिड। अब हम इन दोनों को वन बाय वन देखते हैं कि क्रिस्टेलियन सॉलिड्स क्या होते हैं और amorphous क्या होते हैं। पहले हमारे पास क्रिस्टेलियन सॉलिड। क्रिस्टल या फिर क्रिस्टेलियन सॉलिड सॉलिड की वो वाली फॉर्म है जिसमें मॉलिक्यूल्स, एटम या फिर आयंस जो हैं वो एक खास शक्ल में, ठीक है, एक रेगुलर शक्ल में अरेंज होते हैं। अरेंज का मतलब होता है एक हमने उसको अरेंज किया हुआ है, एक खास शक्ल दी हुई है, तरतीब उनकी ऐसी है, ठीक है। अरेंज उनकी जो जो उनकी शक्ल है क्रिस्टेलियन सॉलिड में। क्रिस्टेलियन सॉलिड वो वाले सॉलिड होते हैं जिसमें जो मॉलिक्यूल्स हो या फिर चाहे वो आयंस हो या फिर वो एटम्स हो, वो एक खास और एक रेगुलर फॉर्म में, ठीक है, एक रेगुलर शक्ल में अरेंज है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं कहूँ कि ये है साथ ये है, और अगर अगर मैं इसको आपको ना ज्यादा डिफाइन करने के लिए इसका कलर चेंज कर रही हूँ, ठीक है, और साथ ये है और 4 है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो फिर रेड वाला शुरू हो जाए, फिर नेक्स्ट 2 पर्पल वाले, फिर नेक्स्ट 2 रेड वाले, ये एक रेगुलर फॉर्म हो जाएगी। लेकिन अगर कहीं पे रेड आ रहा है, कहीं पे पर्पल आ रहा है, कहीं पे रेड आ रहा है, कहीं पे पर्पल आ रहा है, तो वो जो है वो क्रिस्टेलियन सॉलिड नहीं होंगे। क्रिस्टेलियन सॉलिड वो वाले सॉलिड्स होते हैं जिसमें इनकी जो शक्ल होती है वो सारे मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स जो होते हैं वो एक खास ऑर्डर में, ठीक है, एक खास शक्ल होती है, एक तरतीब होती है, एक ऑर्डर में अरेंज किए जाते हैं क्रिस्टेलियन सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स या फिर एटम, ठीक है। एक उनकी खास शक्ल होती है। इसी वजह से क्या होता है कि उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, ठीक है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई क्यों होते हैं? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई इसलिए होते हैं कि जब वो एक खास शक्ल में अरेंज है, ठीक है, तो उनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनको तोड़ना हमारे लिए ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। उनको मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट में यही होता है ना कि अगर आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ेंगे, ठीक है, अगर आप उसकी इंटरमॉलिक्यूलर को फोर्सेस को आपको तोड़ना है तो इसके लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा मजबूत होंगी आपको उतनी ही ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा एनर्जी आप प्रोवाइड करेंगे उसको उतना ही टाइम लगेगा। इसलिए हम कहते हैं जितना टाइम लगेगा, जितनी एनर्जी ज्यादा लगेगी, हम कहेंगे कि भाई इसकी मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत ज्यादा है या फिर इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। और क्रिस्टेलियन सॉलिड में ये होता है कि जब आपके पास कोई सॉलिड एक खास शक्ल में अरेंज है, उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, ज्यादा है, ज्यादा मजबूत है, ठीक है, और एक ज्यादा ऑर्डर फॉर्म में है, ठीक है, ज्यादा ऑर्डर फॉर्म में है और ज्यादा मजबूती से है, तो उसको तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए हम कहते हैं कि जो क्रिस्टेलियन सॉलिड्स होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, ठीक है, और उनकी एक खास शक्ल होती है, एक खास तरतीब होती है, खास फेसेस, शक्लें उनकी जो होती हैं वो खास होती हैं, और एक खास एंगल रखते हैं एक दूसरे के साथ, उनका एक खास एंगल बन रहा होता है। इसके आप एग्जांपल ले सकते हैं सोडियम क्लोराइड, डायमंड, ठीक है, ये क्रिस्टेलियन सॉलिड की एग्जांपल है। डायमंड में जो होता है वो बहुत अच्छे से कार्बन को अरेंज किया जाता है, ठीक है, कार्बन को बहुत अच्छे से डायमंड में अरेंज किया जाता है। इसी तरह NaCl की अगर आप एग्जांपल ले लें तो NaCl में भी जो है वो बहुत जो होते हैं आयंस वो बहुत एक खास तरतीब के साथ अरेंज होते हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये यहाँ पे उन्होंने क्रिस्टेलियन एग्जाम सॉलिड को दिखाया गया है कि कितनी जो है खास ऑर्डर में अरेंज है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड फॉर्म है अमोर्फस सॉलिड। अमोर्फस सॉलिड हम किसे कहते हैं? अमोर्फस सॉलिड सॉलिड की वो वाली फॉर्म है जो नॉन क्रिस्टेलियन सॉलिड है, ठीक है। नॉन क्रिस्टेलियन का सॉलिड का मतलब ये है जो क्रिस्टेलियन नहीं है, ठीक है। अमोर्फस वो वाली फॉर्म है जो नॉन क्रिस्टेलियन सॉलिड्स हैं, क्रिस्टेलियन यानी नहीं है।
इनमें एटम्स या फिर मॉलिक्यूल या फिर आयंस जो हैं वो एक डेफिनेट या फिर रेगुलर पैटर्न में नहीं होते, रेगुलर पैटर्न में नहीं होते, बल्कि एक जो होता है ना बगैर किसी तरतीब के, इसी तरह एमी उस तरह जो है वो मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस को या फिर एटम को अरेंज किया जाता है, इनकी कोई भी खास शक्ल नहीं होती। और इस तरह के सॉलिड में कौन-कौन सी चीजें आ जाती हैं? प्लास्टिक, ग्लास, जेल, रबर, ये सारी की सारी क्या है? ये अमोर्फस सॉलिड है जिनके अंदर एटम्स को या फिर मॉलिक्यूल्स को या फिर आयंस को रेगुलरली एक खास पैटर्न के तहत अरेंज नहीं किया जाता, बल्कि रैंडमली, ठीक है, रैंडमली बगैर किसी तरतीब के अरेंज होती हैं। वो सारे के सारे कौन से सॉलिड्स होते हैं? वो अमोर्फस सॉलिड्स होते हैं। और अमोर्फस सॉलिड्स के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो हाई होते हैं। क्यों? अब आप देखें कि जब कोई भी एक ऐसा सॉलिड आपके पास है जिसके बिल्कुल कोई ख़ास शक्ल है ही नहीं है, ना ही तो कोई तरतीब है, ना ही कोई ख़ास शक्ल है, बिल्कुल रैंडमली वो पड़े हुए हैं, तो उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो कैसी होंगी? ठीक है, ज़ाहिर-सी बात है जब उनकी कोई तरतीब ही नहीं है, उनके दरमियान में भी हो सकता है कोई स्पेस हो या फिर कहीं पे स्पेस हो, कहीं पे ना हो, बिल्कुल एक इर्रेगुलर सा स्ट्रक्चर है, इर्रेगुलर या फिर रैंडम, ठीक है? तो उनके दरमियान जो होगी वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी और इन उन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ने के लिए हमें बहुत ही कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसलिए हम कहते हैं कि ऐसे सॉलिड्स क्या होते हैं? अमोर्फस सॉलिड्स होते हैं और उनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं? उनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं क्योंकि हमें थोड़ी एनर्जी प्रोवाइड करना। यहाँ पे आप अमोर्फस सॉलिड को देख भी सकते हैं कि इनके दरमियान स्पेसिस भी हैं और स्पेसिस भी रैंडमली है, कहीं ज्यादा है, कहीं कम है और किसी खास पैटर्न के तहत ये अरेंज नहीं है। नेक्स्ट आपको दिखाएंगे क्रिस्टलियन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड्स की चंद तस्वीर, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो क्रिस्टलियन सॉलिड्स हैं उनको बहुत ही अच्छे पैटर्न के तहत अरेंज किया गया है, जबकि अमोर्फस रैंडम पड़े हुए हैं। बस ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको आज के लेक्चर की समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, नीचे कमेंट कर दें और लेक्चर को शेयर करना ना भूलें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।